नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। जुलाई का आखिरी सप्ताह है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। हो सकता है अब तक लेट पहुँचे और ये सांझ का ढलता हुआ सूरज, मैं इसको प्रणाम करती हूँ। और चलिए आ जाते हैं गार्डन में और करते हैं बातें बेलों की और अपने विषय की। एक प्रश्न बहुत बार आया कि बेलों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, क्या करें, या बेलों में ग्रोथ नहीं हो रही। इन दिनों ये प्रश्न आएंगे कि बेलों में एफिड अटैक हो रहा है, जिस पर कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। बेलों की ग्रोथ रुक रही है या बेलों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो चलिए पहले तो क्यों हो रहा है ये हम ये जान लेते हैं, तो फिर क्या किया जाए ये उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो बेलों के पत्ते पीले पड़ने के कई कारण होते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनर हैं तो सबसे बड़ा कारण होता है कंटेनर साइज का छोटा होना और खाना कम पड़ जाना। देखिए नीचे के पत्ते मेरे भी पीले हो रहे हैं, नीचे के 2-4 पत्ते पीले होना स्वाभाविक है। अगर आगे की ग्रोथ अच्छी है, बेल लगातार बढ़ रही है, तो फिर चिंता की बात नहीं है। तो पहला मैंने कारण बताया कि जब भी आप बेलें लगाएं, कंटेनर साइज बड़ा, अच्छा बड़ा, ज़्यादा बड़ा लें, क्योंकि ज़मीन पर जो बेलें फैल रही हैं उनके साथ ये समस्या कभी नहीं आएगी कि उनके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। हाँ, नीचे के 2-4 पड़ सकते हैं क्योंकि उनको बड़ा कंटेनर मिलता है तो खुराक पूरी मिलती है। दूसरा कारण कि एक तो कंटेनर में पौधे हैं और जो मिट्टी आपने प्रिपेयर की वो अच्छी खाद युक्त हेल्दी मिट्टी नहीं थी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने पत्ते पलटकर न देखे हों और उनमें ज़बरदस्त एफिड अटैक हो रहा हो। मिट्टी में किसी पोषक तत्व की कमी हो, किसी खास पोषक तत्व की कमी हो, एकदम से मौसम बदल गया हो, जैसा कि मैंने अभी डूबते हुए सन का आपको नज़ारा दिखाया था। एकदम से आज हमारे यहाँ आज एकदम से धूप निकली है और जो छोटे कंटेनर हैं वो पानी मांग रहे हैं। कल तक झिमिर झिमिर बारिश थी और देखिए मेरी बेलों में भी कुकरा भी लग रहा है। तो ये सब जब हम बागवानी करते हैं तो जैसे सुख दुख हमारी लाइफ का हिस्सा है, वैसे कीट अटैक, बेलों का पीला पड़ना, कुछ पौधों का मर जाना, ये सब एक बागवानी का हिस्सा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हमने जितना छत पर बोया वो सब हमें मिल जाएगा। हाँ, कुछ वीडियोज़ में आप देखते हैं पर आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आप पहले उगाइए, करो और सीखो। देखिए कैसी दरारें पड़ रही हैं एक दिन में ही। अब मैं इसमें क्या करूं? अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, मेरा टेरेस गार्डन है और मेरे पास तो कंटेनर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मिट्टी में बना चुकी, अब मैं उसको पलट नहीं सकती। तो चलिए मैंने पहले एक समस्या बताई क्या क्या हो सकती है। ये देखिए मेरे पत्ते जले हैं, मैंने नीम ऑयल और साबुन छिड़का था, तो जो स्प्रे गन थी उसकी आखिरी का झाग यहाँ गिरे थे। और इस तरह गलती आप नहीं करें, इसलिए बता रही हूँ। जब आखिरी का रह जाए तो उसमें और पानी मिला लें। जहाँ जहाँ वो साबुन का झाग गिरा वहाँ पत्ते देखिए अब जल गए। तो सबसे पहले तो आप पत्ते उलट पलट करके देखें और नीचे के पत्ते बिना झिझक तोड़ दें, काट दें। उससे मिट्टी के आसपास हवा जाएगी, फंगस अटैक नहीं होगा। और वो जो कीड़े हैं वो नीचे से सफ़र ऊपर की तरफ करते हैं। जब नीचे के पत्तों का रस चूस के वो पेट भर जाता है उनका, तब अगले पत्तों में फैलते हैं और इनको फैलाने का काम चींटे और चींटियाँ करते हैं। अपने पैरों में इनको लेके जाते हैं, इनके अंडे लेकर जाते हैं और पूरे में फैला देते हैं। तो आप ये पत्ते काट देंगे तो काफ़ी हद तक। फिर उनके आसपास जो भी कहीं थोड़ा बहुत एफिड अटैक लगा रह गया उसको धो दें। बेलों में पोषण कम हो रहा है क्योंकि मिट्टी कम है। तो अब आप इस स्थिति में, यदि आपके कंटेनर में जगह है, तो एक लेयर फ्रेश मिट्टी की जिसमें अच्छा सा खाद मिलाकर या प्योर गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ऊपर की लेयर पे, बेलें हैं तो गुड़ाई नहीं करें, बिल्कुल खुरपी टच नहीं करें, बस उसकी पतली सी एक लेयर बिछा दें और उस लेयर को फिर मिट्टी के लेयर से ढक दें। तो पानी के साथ जैसे ही धीरे धीरे फर्टिलाइज़र का जूस जाएगा, बेलें हरी होंगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो आपको तत्काल हरा करना है तो आप क्या करेंगे, सरसों की खली को
घोलेंगे। मैं अभी वीडियो के अंत में आप देखिए, मैं सरसों की खली का पानी अपनी बेलों में दे रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। मैं पत्ते पीले होने से पहले ही दे रही हूँ। मेरी बेलों के पत्ते अभी पीले नहीं हैं, आगे अच्छी ग्रोथ है, लेकिन नीचे के 4-5 पत्ते हैं। मौसम खुल गया है, अभी सरसों की खली का खाद लिक्विड मैन्योर दिया जा सकता है, क्योंकि बरसात में तो वो काफ़ी हद तक धुल के नीचे से बह जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ धूप है और मिट्टी प्यासी भी है, उसमें दरारें हो रही हैं, तो मैं सरसों की खली का लिक्विड मैन्योर दूंगी और मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। उससे पहले हम बातें कर लेते हैं ज़रूरी कि करना क्या है, कि यदि हो सकता है आपका कंटेनर चेंज हो सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए किसी ग्रो बैग में है, तो आप बिना डैमेज किए हल्का सा उसको, जैसे बोरी में है, उसको हटा के धीरे से उससे बड़े ग्रो बैग में कर सकते हैं तो वो कर लें। वैसे बेल बहुत जल्दी डैमेज होती है, उसकी रूट बॉल, तो चेंज करना आसान नहीं होता। लिक्विड मैन्योर भर भर के आप दें। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से नहीं जाना चाहते तो यूरिया वगैरह दे देंगे आप, तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है और तुरंत ही बेलों में DAP या यूरिया दे देंगे, या 19-19 आप दे देंगे ना NPK, तो भी आपकी बेलें हरी हो जाएंगी और ग्रोथ चल पड़ेगी। पर मैं केमिकल डाल नहीं रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, सरसों की खली डालती हूँ और मेरा जो पॉटिंग मिक्स बना के मैंने बोरी में बचा के रखा, जिसमें थोड़ी सी खाद भी है, मैं हर 10-15 दिन में 1 लेयर पॉटिंग मिक्स की डालती हूँ। मैं एक पहले डाल चुकी हूँ और आपसे शेयर किया था, अभी दूसरी मैंने डाली नहीं है, तो इस बीच में अब लिक्विड मैन्योर डाल रही हूँ। अब 8 दिन का और ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर 1 लेयर डालूँगी, और इस तरह लगातार सेवा करनी होती है पौधों की। ये जीवित चीज़ है, बागवानी कठिन चीज़ है, किसान की इसीलिए रेस्पेक्ट करना चाहिए। पूरा जीवन वो खेतों को और बागवानी को देता है, और जैसे हम बच्चों का प्रतिदिन भोजन खुराक देते हैं, ऐसे खाद, पानी, सेहत, कीट नियंत्रण और इनको छूना सहलाना रोज़ का काम है। हाँ, किसी के साथ कुछ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन अंत में आपको फसल मिलेगी। देखिए मेरी तुरई ना, 2 बेलें तो मैंने उखाड़ दी क्योंकि उनमें कुकरा लग रहा है, लेकिन 1 बेल है उसमें फल भी आ गए हैं, तो ठीक है ना। और अगर मान लो मैं अब लगा रही हूँ, अब कुकरा लग जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं उस कंटेनर में टमाटर लगा दूंगी, बैंगन लगा दूंगी, मिर्च लगा दूंगी, और कोई भी फसल लगा दूंगी। खाली भी पड़ा रहेगा तो कोई बात नहीं, सर्दियों की फसल लग जाएगी। बहुत ज़्यादा उदार मन करके प्रयास करते रहें, कांस्टेंट करते रहें, कुछ मरेंगे कुछ होंगे। इसी तरह होती बागवानी, ऐसा नहीं होता कि आप बस हमने ये पौधा लगाया तो हो ही जाए। आप बगीचे की पूरी की हालत देखिए, और कुछ बेलें खराब हुई हैं, कुछ बेलें अच्छी हैं। मैं एक बार टिप फिर से बताती हूँ कि यदि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी नहीं थी तो लिक्विड मैन्योर दे दीजिए, निश्चित ही उसकी खुराक में दिक्कत आई होगी। एक वजह और होती है, अगर आपकी बेलें ज़मीन में हैं फिर भी पीली हो रही हैं, तो फिर समझिए कि उसमें पानी रुक रहा है क्यारी में। अधिक पानी से उसकी रूट रॉट हो गई, फंगस अटैक हो गया, तो बेलें आपकी पीली पड़ रही हैं। तो पीले पड़ने के कई कारण हैं। अगर कीट अटैक है तो कीट नियंत्रण करें। अगर मिट्टी में खुराक की कमी है तो आप लिक्विड मैन्योर डालें, ऊपर से खाद की 1 लेयर डालें, और अगर पानी रुक रहा है आपके कंटेनर में तो पानी के निकासी की पूरी व्यवस्था करें, है ना। ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बेलें हरी भरी रहेंगी। वैसे मेरी बेलें तो आप देखिए बहुत हरी भरी हैं। अब चलो सरसों की खली पर बात कर लेते हैं। ये सरसों की खली है जो 1 सप्ताह पहले मैंने गला दी थी। जो लोग सरसों की खली के बारे में नहीं जानते, तो जो मस्टर्ड सीड होते हैं उनका ऑयल निकालने के बाद जो पार्ट बचता है उसको सरसों की खली कहते हैं। और ये मैंने बाल्टी भर के पानी लिया है। अब लीटर आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मेरे ख्याल से 20 लीटर की तो पानी होगी। और ये मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी में और 250 ग्राम खली डाली थी, तो ये काफ़ी गाढ़ा घोल है। अब मैं 1 बाल्टी में लगभग 1 मग्गा, वो भी भर के नहीं, देखिए बस इतना डालूंगी। और इसको जब मैंने गलने डाला था सरसों की खली को, तो मैं रोज़ इसको लकड़ी से ऊपर नीचे चलाती थी। अब देखिए ये एक तरह से मटमैला सा पानी हो गया। सावधानी रखें, ये मैं दे रही हूँ, ये भी ज़्यादा है, इसमें भी और पानी मिल सकता है। मतलब हम 20 गुना तक पानी मिलाकर ये खाद दें। ये इंस्टेंट फूड है,
मिट्टी प्यासी है, आज धूप निकली है, ये पानी हम देंगे, जड़ें लेंगी और जड़ों के साथ तुरंत खाना मिल जाएगा। इस तरह की लिक्विड मैन्योर 8 से 10 दिन में अगर हम सभी तरह की सब्जियों में, फलों में दे दें, अडेनियम में भूल कर भी न दें। यदि बहुत बरसात में ये हम देते हैं तो कई बार फंगस अटैक भी हो जाता है। वो तब अगर सरसों की खली ऊपर जमी रह जाती है तो आप हल्की सी गुड़ाई कर दें। अभी तो आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि आप अगर पतला पानी कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं, और अगर ऐसा डालेंगे ना आप, तो फंगस नहीं आएगी। बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है फंगस की, इसलिए मैंने फंगस का जिक्र किया। तो आपकी बेलों के पत्ते अगर पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है, तो सरसों की खली का खाद दे सकते हैं। गोबर खाद को पानी में गलाकर 2-3 दिन तक उसका पानी दे सकते हैं, वो भी लिक्विड मैन्योर है। वर्मी कंपोस्ट को पानी में गलाकर उसका भी पानी दे सकते हैं। ऊपर से थोड़ी खाद डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ा पॉटिंग मिक्स डाल सकते हैं। बस इतना ही करेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर कंटेनर छोटा है तो फिर कोई उपाय नहीं है, बेल ग्रोथ नहीं करेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।